चलिए, लास्ट क्लास हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? हमने चैप्टर स्टार्ट भी कर लिया और हमने एक क्वेश्चन कर लिया था लास्ट क्लास में। टू बी कंटिन्यू, नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं इसके आगे हम। डिस्काउंट वाला टॉपिक फिर से आएगा। मैंने कहा सारे टॉपिक मैं करवाऊंगा खुद, हालांकि होमवर्क में दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, आज खत्म कर लेते हैं। ये भी डिस्काउंट वाला ही है, चिंता ना करें। चलिए सर, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। कहता है योर फैक्ट्री बाइज एंड आपका यूसेज कंपोनेंट प्रोडक्ट ₹10 पर यूनिट, यानी सर पर यूनिट कॉस्ट मिल गया हमें 10। एनुअल रिक्वायरमेंट 20,000 ए मिल गया 20,000। कैरिंग कॉस्ट 10% पर एनम सी मिल गया ₹1। कैसे आया? इसका 10%। इसके बाद आगे कहता है ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹400 ओ मिल गया ₹400। ओ के बाद क्या कहता है? द परचेज मैनेजर आर्ग्यू दैट ऑर्डर कॉस्ट हाई। बोलता है भैया ऑर्डर कॉस्ट हाई है, तो एडवांटेजेस जो है टू प्लेस सिंगल ऑर्डर। बोलता है भैया ये ऑर्डर कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इसलिए आप बार बार ना मंगाएं, आप एक सिंगल ऑर्डर कर दें। ही ऑल्सो सेज, ये भी बोलता है कि भैया वी ऑर्डर 20,000 यूनिट एट ए टाइम, यानी सर हम एक बार में 20,000 यूनिट मंगवाएंगे और कैन गेट 10% डिस्काउंट फ्रॉम द सप्लायर, इवेल्युएट द प्रोडक्ट। हाँ, 3% डिस्काउंट मिलेगा, इवेल्युएट द प्रपोजल, मेक योर रिकमेंडेशन। तो भाई साहब अब यहां पे समस्या ये है कि एक मैनेजर है जिसने सारा खेल बिगाड़ दिया। अगर ये मैनेजर नहीं होता तो हम कॉस्टिंग के सिद्धांत पे चलते, कॉस्टिंग के रूल पे चलते कि भैया जो मंगाना होता है हमें ऑर्डर, वो मंगाना होता है एज पर EOQ, और EOQ क्या कहता है? 2AO और डिवाइडेड बाय C। रूल हमें ये कहता है, और रूल के हिसाब से देखा जाए तो 2 इंटू में A हमारा 20,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारा 400 और C हमारा कितने रुपया? और इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आता है? 4,000 यूनिट आ गया। रूल ये कहता है कि 4,000 यूनिट मंगाए जाए। चलो रूल के हिसाब से टोटल कॉस्ट में निकाल लेते हैं। सर टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा? लास्ट क्लास में करा था 4,000। आपका टोटल आपका कितने यूनिट है सर? आपका यूनिट है 20,000 और ₹10 का होगा, ये हो गया, प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का क्या होता है? एनुअल डिमांड 20,000 डिवाइडेड बाय 4,000 इनटू में पिछली क्लासेस को अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं और ध्यान से नोट कर रहे होंगे तो जो मैं लिख रहा हूं वो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। इनटू में क्या करें? और प्लस 4,000 डिवाइड 2 इंटू में 1। तो ध्यान से देखें आप, 2 लाख और प्लस 2,000 और प्लस, यानी सर 2 लाख। तो भैया कहता है कि मैनेजर की बात भी एक बार देख लो, करके बता दो क्या होगा। तो मैनेजर की बात अगर हम मानते हैं तो हमारा टोटल कॉस्ट क्या आएगा? सर टोटल कॉस्ट मैनेजर की बात मान लिया जाए, बोला 4,000 यूनिट, ठीक है भाई 20,000 यूनिट है, बोलता है रेट तुम्हारा कम होगा। तो जब भी डिस्काउंट होता है तो दो बातों पे फर्क पड़ता है। एक तो टोटल कॉस्ट पे, जो हमारा प्रोडक्ट का कॉस्ट है उस पर फर्क पड़ जाता है, कैरिंग कॉस्ट पे फर्क पड़ जाता है। तो सर 2,000 इंटू में जो हमारा 3% का डिस्काउंट लग जाएगा, जो पहले हमें ₹10 का मिला करता था, अब न्यू जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें 3% का डिस्काउंट मिलकर 9.7। कितने का? 9.7। तो 9.7 प्लस EOQ अगर देखा जाए ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो भैया सिंगल ऑर्डर लगने वाला है। आप वैसे भी देख सकते हैं एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय आपका EOQ सिंगल ऑर्डर ₹400, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। कैरिंग कॉस्ट क्या होगा सर? 20,000 डिवाइडेड बाय आपका 2,
और इनटू में कैरिंग कॉस्ट बदल जाएगा क्योंकि कैरिंग कॉस्ट डिपेंड ऑन दिस प्राइस। इसका कितने परसेंट सर? 10%। दैट इज आपका क्या हो जाएगा? 0.97। 0.97। चलिए जी, कितने कॉस्टिंग आती है? 20,000 इंटू 9.7, ये आ गया 1,94,000। ये 400। 1,000 इंटू में 0.97, 970। 10,000, 9700। टोटल कॉस्ट आ जाएगा 1,94,000 प्लस 400। सर अब आ जा रहा है 2,41,000। तो भाई साहब मैनेजर जीत गए। हमारे अकाउंट्स के कॉस्टिंग के रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वहां पे टोटल कॉस्ट क्या आ रही थी हमारी? 2,04,000। नहीं, मैनेजर हार गए। मैनेजर हार गए भाई साहब। उसके हिसाब से देखा जाए, मैनेजर के हिसाब से तो भैया 2,41,000, 100 रुपए से हार गए वो। यानी मैनेजर कह रहे थे, आर्ग्यू कर रहे थे कि भैया तुम ना बार बार जाते हो फिर लाते हो तो इससे ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा है, आपका खर्चा ज्यादा बैठेगा साल में। फिर मैंने एक बार देखा भैया अपने रूल के हिसाब से लगा के एक मैनेजर की बात को, तो मैनेजर का ही खर्चा ज्यादा पड़ रहा था, तो हम बोलेंगे भाई रिजेक्ट है तेरा प्लान। तो इसमें पूछा क्या था? मेक योर रिकमेंडेशन। तो रिकमेंडेशन क्या? मैनेजर आर्ग्यू इज इररेलेवेंट एंड मैनेजर प्लान वुड बी रिजेक्टेड, मतलब मस्ट बी रिजेक्टेड, उसे रिजेक्ट कर दिया जाए। क्लियर है सर? ये आपको पहली क्लास देखनी पड़ेगी। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर मैंने कहा था कि अब कोई किसी का डाउट सेशन नहीं होगा, डाउट सेशन किसी का भी नहीं लूंगा। मैंने पहले क्लियर कर दिया था। सर क्यों नहीं लोगे डाउट सेशन? सारे क्वेश्चन क्लास में ही कराऊंगा। अब जिसको डाउट आएगा वो 2 बार देखो, 3 बार देखो, डाउट का कोई मतलब ही नहीं बचना। और देखो ये सारे क्वेश्चंस आपको 10 ईयर में भी मिलेंगे, ऑलरेडी मैंने इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं, 10 ईयर के अंदर भी मिल जाएंगे, और मैं यहां भी करवा रहा हूं। चलिए करें जी सर। कहता है एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ पर्टिकुलर इन्वेंट्री इज 10,000 यूनिट। यानी सर ए कहता है सवाल में 10,000। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर ईयर इज 20%। तो सर सी होगा 20%। व्हाट देखेंगे? ऑर्डरिंग कॉस्ट 40 पर ऑर्डर। द प्राइस क्वाटेड सप्लायर 4 रुपए पर यूनिट। तो सर ये आ जाएगा कैरिंग कॉस्ट 4 रुपए का 20%। कितने होते हैं? 4 रुपए, हाँ 40 पैसे या 4 पैसे? 40 थोड़ी है, 4 रुपए यूनिट है ना। सप्लायर 4 रुपए यूनिट, 0.8। आगे कहता है हाउएवर सप्लायर इज रेडी टू गिव डिस्काउंट 5%, ऑर्डरिंग 1500। सप्लायर कहता है भाई तू ना अपने रूल को छोड़, 1500 यूनिट खरीद मेरे से, मैं तेरा रेट जो है ना ये 40 रुपए का जो रेट है, रेट मैं कर दूं पर यूनिट रेट, जो 4 रुपए का है उसको भी मैं और कम कर दूंगा 5% से। तो वट एवर जो भी अमाउंट आता है देख लेंगे हम। इट इज कहता है इज इट वर्थ वाइल अवेल द डिस्काउंट, क्या हमारे कंपनी के लिए फायदेमंद है? तो अगेन हम टोटल कॉस्ट पे काम करेंगे। अब ना टोटल कॉस्ट पे, हाँ बिल्कुल डेफिनेटली हम किस पे काम करेंगे? टोटल कॉस्ट पे। तो पहले अकाउंट्स कॉस्टिंग का जो हमने सीखा था कि भैया हमारा सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा जगह वही होता है जहां पे ईओक्यू निकलता है। तो ईओक्यू का फॉर्मूला क्या था? 2AO डिवाइडेड बाय C, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले को भी हमने लास्ट क्लास में समझा था। जो बच्चे ये सेकंड क्लास देख रहे हैं तो पहले पुरानी वाली क्लास देखें तो मजा आएगा, और आज वाली क्लास देखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा उसे। और जिन बच्चों की आज फर्स्ट क्लास है ना, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया आप बंद कर दीजिए आज वाली क्लास, पहले पुरानी वाली क्लास देखिए, फिर ये वाली क्लास देखेंगे तो बहुत
मेरे को आपको लगेगा सर ये तो बस करी कराई बातें हैं। तो सर यहाँ पे 2AO डिवाइडेड बाई सी, 2AO डिवाइडेड बाई सी, 2 तो 2 ही रहता है सर, ये थोड़ी ना बदल जाएगा। ए कितना है हमारा 10,000 यूनिट, ओ कितना है सर हमारा 40 और डिवाइडेड बाई सी कितना है 0.8, निकाल के बता दीजिए। 1000 आ गया सर, 1000 पे टोटल कॉस्ट निकालिए सर। तो ये हमारा 10,000 है, इंटू में 4 प्लस सर 10,000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू में 40 प्लस सर 1000 EOQ डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 0.8। कौन बताएगा टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट काफी बच्चों ने तो बता भी दिया सर, ये 40,000 400 पक्का, तो ये भी 400 ही आएगा। 40,800 भाई जवाब दे दिया 40,800। काफी बच्चों ने EOQ 1000 निकाल दिया है। आदित्य ने जवाब भी दे दिया 40,800, 40,800। ओके, अब देख लेते हैं भाई दुकानदार का टोटल कॉस्ट। न्यू प्लान, न्यू के अंदर क्या बदलाव आएगा सर? सबसे पहले ये बदलाव आ जाएगा, ये न्यू आ जाएगा सर। न्यू क्या होगा? 4 रुपए पे हमारा कितना डिस्काउंट कट जाएगा? 5% का डिस्काउंट कट जाएगा, दैट इज 2 पैसा होता है। 4 पे आपका 5% का कटेगा, 2 पैसा यानी 20 पैसा, तो 3.8 आएगा सर। कैरिंग कॉस्ट भी बदलेगा सर, कैरिंग कॉस्ट 3.8 पे 20% लगने वाला है, तो जो कि बनेगा 0.76 पैसा। ये दोनों चीजें बदल जाती है यहाँ पे। तो सर न्यू कॉस्ट कितनी होगी सर? उसने बोला कि भैया 10,000 यूनिट ही रहने वाला है और 3.8 का भाव लग जाएगा। और क्या कहता है EOQ? अपनी मनमर्जी के EOQ कह रहे हैं 1500, तो भैया 10,000 डिवाइडेड बाई 1500 इंटू में 40 प्लस 1500 EOQ उसका 1500 है डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 0.6776। तो सर 38,000 266। हाँ कितने आ गए? 570। देखते हैं कौन जीतता है। 38,836। इस बार तो ये जीत गया। इस बार मैनेजर था, मैनेजर नहीं दुकानदार था, या मैनेजर नहीं था। तो आप बताइए क्या हुआ? तो हम बोलेंगे भैया दुकानदार जो है वो हमारे लिए सही सोच रहा है, हमारी भलाई की बात कर रहा है, तो दुकानदार की बात मान के हम आगे बढ़ जाएंगे। यानी हमें दोनों कॉस्टिंग देखनी होगी, ठीक है।